एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में ये वाला बैग बनाना सीखेंगे। तो इसके अंदर ना मैंने लाइनिंग भी की हुई है, यानी ये कपड़ा लगाया हुआ है, और इसको मैंने थोड़ा हैंडल जो है वो काफ़ी बड़ा भी बनाया है इस बार। तो हम इसे एज अ शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसे बनाना सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये वाले यार्न यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी टाइप का कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो, विस्कस वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको साइज़ इसमें साइज़ 3 या साइज़ 4 यार्न यूज़ करना है। मैंने ये जो यार्न्स के लिंक्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसमें ये वाला हुक यूज़ किया है और ये वाले कुछ और टूल्स यूज़ किए हैं। आप इसमें यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो इनसाइड में। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं लगाया है, पर इसे एज अ क्लोजर के लिए आप यहाँ बटन दे सकते हो, मैग्नेटिक बटन जो हम यूज़ करते हैं। सो इतनी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करी है। अब इसे बनाना सीखते हैं। मैंने ये वाला यार्न लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैजिक रिंग बनानी है। इसके बाद इसमें हमें चेन 2 करनी है। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशे करने हैं। तो ये 1 2 3, इस तरह से हमें क्या टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशे करने। तो ये 3 हो गए, बाकी हम करके यहाँ मिलते हैं लास्ट में। हमने 12 डबल क्रोशे कर दिए। इसमें टोटल क्या करना है, इसको पुल कर देना है इस तरह से। और अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे था, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पे चेन 3 करना है। चेन 3 के बाद ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे हमारा इस स्टिच में हम हैं, और ये वाली एक स्किप करनी है इसके बाद। और जो थर्ड स्टिच है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। अब फिर से चेन 3 करना है, 1 2 3, और एक स्किप करनी है, और नेक्स्ट उसमें अब हमें यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे करना है। तो ये इस तरह से कंटिन्यू करना है जब तक हम एकदम ये स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट किया था इसके पास ना पहुँच जाए। तो यही पैटर्न रिपीट करना है, 3 चेन्स, 1 स्किप एंड देन सिंगल क्रोशे। तो हम यहाँ करके यहाँ लास्ट में मिलते हैं। अब हम ये इसमें लास्ट वाला जो है यहाँ पे पहुँच गए। तो हमने चेन 3 किया था, और ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। मतलब लास्ट में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे नहीं करके हमें स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आर्क्स हैं, ये देखिए इस तरह से, ये दिख रहे हैं ना, तो इस पे वर्क नहीं करना है हमें। इनको हटा करके ये जो नीचे हैं स्टिचेस, यहाँ पे वर्क करना है इधर पे। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर ये जो नेक्स्ट वाली है, यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे क्या करना है, चेन 2। इसके बाद ये जो चेन 2 है ना, इसको हम एक डबल क्रोशे लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करे, और ये जो चेन 2 था इसको भी हमने एज अ डबल क्रोशे लिया था। टोटल 5 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, जो दूसरा आर्क है, इसके नीचे ये जो मिडिल वाली स्टिच है जो हमने स्किप करी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। ये सिंगल क्रोशे हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये आर्क है, इसके नीचे वाली जो स्टिच है, फिर से इस पे काम करना है। तो आर्क के नीचे जो हमने स्किप की है स्टिच, उन्हीं स्टिच पे हमें यहाँ पे काम करना है आगे। तो अब हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। क्या करना है, हमें डबल क्रोशे करना है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे चेन 2 किया था, उसको भी हमने डबल क्रोशे लिया था, पर अब हमें क्या करना है, सिर्फ डबल क्रोशे ही करना है, यहाँ पे चेन 2 नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कितने 5 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 डबल क्रोशे हो गए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आर्क है, उसके नीचे वाली स्टिच में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 टाइम्स कर दिए, और उसके बाद ये और 2 टाइम्स यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम इसको भी आगे करते हैं।
फिर से यहाँ पे हमें करना है, तो हम यहाँ थोड़ा लास्ट में आपको मिलते हैं। और इससे हमें देखिए ये 2 पेटल्स हमारे बन गए हैं, तो हमें टोटल 4 पेटल्स बनाने हैं। ये देखिए ये 3rd पेटल बन गया हमारा। अब क्या है ना, यहाँ पे आर्क तो बचा नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्टिच है ये छूटी हुई है ना, इसमें वर्क करेंगे हम अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। तो इसमें कितने, एक ही स्टिच में यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं। तो ये डबल क्रोशे कर दिया हमने 5। फिर ये जो फर्स्ट वाली स्टिच है जिसमें हमने ये फर्स्ट वाला पेटल किया था, यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से ये जो 4 है, ये 4 पेटल्स बन गए हमारे। देखिए जैसे ये मिडिल में है ना 4, ये यहाँ पे 4 पेटल्स बन गए हैं। इस पूरे इसको ना इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, तो इस पूरे इसको ऐसे टर्न कर देना है। तो अब क्या आ जाएगा, ये जो आर्क है ये हमको फेस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो पहला आर्क है इसमें हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब फिर से हमें क्या करना है, चेन 2 1 2, और अब क्या करना है, इसमें हमें डबल क्रोशे करने हैं। तो ये जो चेन 2 है इसको हम एज अ डबल क्रोशे लेंगे। तो हमें टोटल यहाँ पे 5 डबल क्रोशे करने हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 4 और ये 5। चेन 2 को काउंट करके यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशे हो गए। अब क्या करना है, ये देखिए ये जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था ना प्रीवियस रो में, आर्क के यहाँ बीच सेंटर में, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट आर्क है इसमें भी हमें 5 डबल क्रोशे करना है। तो ये 5 डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर देना है इसमें, जो प्रीवियस सिंगल क्रोशे था। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी हमारे यहाँ पे पेटल्स बनने लगे हैं। ये 4 तो स्टार्टिंग के हो गए, और ये वाले जो है ये हमारे आर्क पे बन रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्क करना है, एकदम स्टार्टिंग पे हम मिलते हैं अभी। तो ये अब हम जो लास्ट पेटल है यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें लास्ट इसमें डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसे टर्न नहीं करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, चेन 4 करनी है, 1 2 3 4, चेन 4 हो गई। और अब हमें क्या करना है, इसमें ना यहाँ पे काम करना है। जैसे हमने ये पेटल किया तो इसमें हमने लास्ट रो में सिंगल क्रोशे किया था ना, ये वाला ये सिंगल क्रोशे था हमारा। इसको हमें यहाँ बैक साइड से जो इसकी 2 लूप्स है ना, यहाँ पे वर्क करना है हमें, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे किया चेन 4 1 2 3 4, और इन 2 लूप्स में जो सिंगल क्रोशे है इनकी ये जो 2 लूप्स है यहाँ पे, इसमें हमें हुक इंसर्ट करना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा एक और आर्क बन गया पीछे। तो इसी तरह से हमें ये रिपीट करना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे जो प्रीवियस सिंगल क्रोशे है इसके बैक साइड में ये जो लूप्स हैं यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, 1 2 3 4, और ये सिंगल क्रोशे के ये बैक लूप्स में यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये यहीं ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। तो हम एकदम स्टार्टिंग में मिलते हैं अब। तो ये जो लास्ट वाला आर्क है इसको भी हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले उसमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब ये सारे आर्क जो है रेडी हो गए हैं। अब ये इसका रॉन्ग साइड था, फिर ये जो फ्रंट साइड है या राइट साइड है यहाँ पे हमें इसे टर्न कर देना है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ राइट साइड से ही आर्क पे काम करना है, इन आर्क्स पे। अब क्या करेंगे, इस आर्क पे यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें चेन 2 करनी है। चेन 2 करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो चेन 2 है ना, इसको हम एज अ डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशे करने हैं, तो उसमें ये इंक्लूडेड होगा। तो ये 1 2, फिर ये 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशे कर दिए हमने। अब यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशे वाली यहाँ पे ये जो ये देखिए आर्क जहाँ से जुड़ा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है इस स्टिच में इस तरह से। अब ये जो सेकेंड आर्क है इसमें भी हमें क्या करना है, 6 डबल क्रोशे करने हैं। 6 डबल क्रोशे हो गए, और फिर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है, आर्क के एंड्स में। तो ये पूरा हमें इसी तरह से वर्क करना है। ये देखिए यहाँ से हमें फ्रंट साइड से ये 2 जो है पेटल्स इस रो में तैयार हो गए हैं। इससे पहली वाली जो थी उसमें हमने 6 पेटल्स करे थे। तो यहाँ पे हम एकदम लास्ट में मिलते हैं अभी।
तो ये हमने यहाँ पे सारे पेटल्स कर दिए हैं। इसमें भी यहाँ पे 6 पेटल्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लास्ट पेटल है इसके यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशे नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है। सो हर रो के लास्ट में हमें स्लिप स्टिचेस करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने इस साइड में काम कर दिया, अब इसे टर्न कर देना है। अब हम रॉन्ग साइड में काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन 5 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है, चेन 5 कर देना है। फिर से हमें यहाँ पीछे मैंने कहा था ये जो ऊपर सिंगल क्रोशे है पेटल्स के बीच में, इसके बैक में ये जो रोज़ हैं लूप्स हैं, इनमें हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे चेन 5 करने के बाद इस लूप में इंसर्ट करना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से फिर से 1 2 3 4 5 चेन 5 करना है और यहाँ पीछे में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करना है। तो हम इसके लास्ट में मिलते हैं। तो अब यहाँ लास्ट में हमें क्या कर देना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आर्क में इसमें हमें वर्क करना है। तो इसमें डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ आर्क के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब चेन 2 करनी है। ये जो चेन 2 है इसको हम एज अ डबल क्रोशे लेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशे हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशे कर दिए। अब क्या करना है, ये जो आर्क के बीच में यहाँ जो हमारी स्टिच है इसमें हमें सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। तो यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशे करने हैं। और फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर देना है। तो यही पैटर्न रिपीट करके हम यहाँ लास्ट में मिलते हैं। तो अब हम इस रो के यहाँ लास्ट में पहुँच चुके हैं। हमें लास्ट में क्या करना होता है, स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। सिंगल क्रोशे की बजाय हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है। अब देखिए इसमें भी पेटल्स ये कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे भी हमारे 6 पेटल्स हैं, ठीक है। अब हमें इसे टर्न नहीं करना है, इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड पे ही वर्क करना है। तो हमें क्या करना है, चेन 6 1 2 3 4 5 6 चेन 6 कर दिया। फिर यहाँ पीछे मैंने बताया था ये जो सिंगल क्रोशे है इसके बैक में जो ये 2 लूप्स हैं इनमें हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर से हमें यही रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6 चेन 6 हो गई। और फिर यहाँ पे जो प्रीवियस सिंगल क्रोशे था उसकी बैक लूप्स में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से ये हमें आर्क बनाने हैं। तो हम इसके लास्ट में मिलते हैं। तो अब ये लास्ट वाला जो आर्क है इसे हमें यहाँ करना है, क्या करना है, जो फर्स्ट वाले उसमें है उसमें यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब ये रॉन्ग साइड से हमें राइट साइड को टर्न कर देना है इस तरह से। अब हम इस साइड से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आर्क में वर्क करेंगे। तो आर्क में हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देनी है। अब यहाँ पे चेन 2 करना है। ये चेन 2 को एज अ डबल क्रोशे लेंगे हम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 8 डबल क्रोशे करने हैं। तो ये चेन 2 1 हो गया, फिर ये 2 डबल क्रोशे हो गया, फिर ये 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद ये जो आर्क के बीच में ये स्टिच है यहाँ पे हमें क्या कर देना है, एक सिंगल क्रोशे कर देना है। तो यही पैटर्न हमें कंटिन्यू करना है। इसके हम फिर लास्ट में मिलते हैं। देखिए ये लास्ट वाला हो गया और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे टर्न, इसमें भी हमारे यहाँ पे 6 पेटल्स बन गए हैं ये आउटर लेयर में। अब इसे हमें रॉन्ग साइड को ऐसे टर्न कर देना है। अब क्या करना है, इसमें चेन 7 करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये चेन 7 को क्या करना है, हमने जो पेटल्स के बीच में यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशे है इसकी यहाँ बैक की लूप में हमें यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। तो अब यही पैटर्न कंटिन्यू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 करनी है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो यही कंटिन्यू करके यहाँ लास्ट में मिलते हैं। और फिर ये जो लास्ट वाला आर्क है इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लिप स्टिच कर देना है। फिर एक हमें चेन 1 करनी है और इसे कट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा ये रोज जो है तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और बनाए हुए हैं इसी तरह से, ये देखिए
ये वाला जो एंड है इसको ना मैं अभी मतलब हाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम इसे ना बैक से ऐसे जॉइन वॉइन करेंगे तो ये वाले जो है ना ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को अटैच करने में काम आ जाते हैं। या मैं जब इसे वो करूँगी जॉइन करूँगी तो मैं उसको उस टाइम आपको बता दूँगी कि इनका क्या करना है। तो हम इसे इसीलिए इन्हें बचा के रख रहे हैं, हाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते तो आप इन्हें अभी भी हाइड कर सकते हो। इस तरह से आपको ना टोटल 17 बना देने हैं। अब जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं ना उसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। सबसे नीचे हम ये 3 फ्लावर्स लगाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये जो है ये सबसे नीचे वाली लेयर में होंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 और ऐड करेंगे इनके सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद हमें 2 और फ्लावर्स लेने हैं। इनको क्या करना है, ये ना इस तरह से ऐसे फोल्ड होंगे इस तरह से, तो ये फोल्ड होके एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है यहाँ के लिए हमें फिर से 2 और फ्लावर लेने हैं, ये रहे इस तरह से, और इनको ये जो 2 फ्लावर्स हैं इनके बीच में इस तरह से लगाना है। तो ये इस तरह से इस साइड में हो जाएगा। अब क्या करना है, यही सिमिलर चीज़ हमें अदर साइड में भी करनी है, बस ये वाले फ्लावर्स को छोड़ के। तो दूसरी साइड भी कैसा होगा, उसमें उल्टा लगेगा, इस तरह से नीचे लगेगा ये, तो ये ऐसे लगेगा, फिर ये ऐसे नीचे में 3 आ जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर में 2 आ जाएंगे सेकेंड वाली लेयर में, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसमें हमारे हैंडल्स भी अटैच होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 फ्लावर्स आ जाएंगे। और ये जो साइड वाले हैं ये जो है दोनों साइड में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए इनको हमने फोल्ड कर रखा है। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे ना तो इनकी शेप कुछ ऐसी है, 6 साइड्स हैं इसमें यहाँ पे, तो हमें इसे एज अ हेक्सागोन लेना है और उस तरह से इसे कनेक्ट करना है। जैसे अगर हम ऐसे लेंगे तो इसकी ये साइड हमें कनेक्ट करनी है, फिर ये वाली ऐसे लेंगे तो इसकी ये साइड कनेक्ट करनी है, फिर इसके साथ हमें ये वाली साइड कनेक्ट करनी है, और जो इसके नीचे वाला या साइड वाला होगा, पीछे वाला यहाँ वाला, तो उसमें ये 2 साइड से कनेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ये इस साइड से कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये वाली साइड इसकी नीचे से कनेक्ट होगी, तो ये इस तरह से कनेक्ट करना है। मैं एक बार आपको थोड़ा रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो ये पैटर्न को या तो आप स्क्रीनशॉट कर लो या कहीं ड्रॉ करके रख लो, ये इसी तरह से हमें जोड़ने हैं। तो जैसे ये देखिए इसमें ये साइड्स है, ये 1 2 3 4 5 6, तो एक फ्लावर में ऐसे 6 साइड्स हैं। तो हमें इसे ज्वाइन कैसे करना होगा, ये एक फ्लावर की हो गई। सबसे पहले हम बेस लेयर बनाएंगे, तो इसमें हम इस तरह से, तो नीचे से जब हम इन फ्लावर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम ये वाली लेयर को जोड़ेंगे, ये वाली लेयर को जोड़ेंगे, और इसके बैक साइड में जब हम जोड़ेंगे तो ये वाली लेयर जो बैक साइड से जुड़ेगी, ये वाली लेयर बैक साइड से जुड़ेगी, ये वाली भी इसके बैक साइड से जुड़ेगी, ये वाली भी बैक साइड से, ये भी बैक साइड से, ये भी बैक साइड से, ये भी बैक साइड से, और ये भी बैक साइड से। नीचे की सारी लेयर्स जो है वो बैक साइड से जुड़ेंगी, और यहाँ साइड वाली भी बैक साइड से जुड़ेगी। आपस में ये जो फ्लावर है वो यहाँ से जुड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड वाली लेयर, तो सेकेंड वाली लेयर में हमें पहले 2 फ्लावर्स लगाने हैं, ये इधर इधर हो गए। तो ये कैसे जुड़ेंगे, यहाँ वाले से, इस वाली साइड से, इस वाली साइड से और इस वाली साइड से, ठीक है। अब इसके साइड में मैंने कहा था कि 2 हाफ करके लगानी है, तो ये इस तरह से हो गया, ये हमारा हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसमें ये यहाँ से जुड़ेंगे और ये वाले एंड्स यहाँ से भी जुड़ेंगे, ठीक है। ये वाली जो साइड है ये इसको टर्न किया है तो यहाँ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसको टर्न किया है तो यहाँ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब क्या करना है, अब सबसे ऊपर वाले में हमारे यहाँ पे 2 फ्लावर्स जुड़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाले फ्लावर्स कहाँ से जुड़ेंगे, इस वाले एंड से, इस वाले एंड से, इस वाले एंड से और इस वाले एंड से। अब इसी के पीछे हम जो दूसरे साइड में बैक साइड में फ्लावर रखेंगे वो उससे जुड़ेगा यहाँ से, और यहाँ ऊपर से भी हम जोड़ रहे हैं इसे थोड़ी ज़्यादा क्लोजर देने के लिए। यहाँ से आप अगर नहीं जोड़ना चाहते हो तो इसे रहने भी दे सकते हो, मैंने इसे ज्वाइन किया है। तो सेम ही यहाँ से भी जुड़ेगा ये, यहाँ से और यहाँ से तो जुड़ेगा ही, और बैक साइड से यहाँ से और इस साइड से जुड़ेगा बैक साइड से, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये पोर्शन इसके ओपन रहेंगे, तो ये इस तरह से कुछ इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो जिस तरह से आप ज्वाइन करते जाएंगे ना तो आपको ये थोड़ा थोड़ा विजुअल ऐसे मिलता जाएगा। तो अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, तो मैंने एक थोड़ा सा लंबा सा यार्न कट कर लिया है,
और इसमें निडल मैंने पास कर दी है, ठीक है। इस तरह से आप इसे ना मतलब जो जॉइनिंग वाला है तरीका, वो आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप क्रोशे कर सकते हो स्लिप स्टिच करके। ये दोनों जो चेन्स मैंने बनाई हैं, इन दोनों चेन्स को आप स्लिप स्टिच से भी कर सकते हो। मैं यहाँ नीडल यूज़ कर रही हूँ, आप स्लिप स्टिच करके भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्रोशे नीडल यूज़ करनी होगी, क्रोशे हुक यूज़ करना होगा आपको उसमें। तो अब इसे जॉइन कैसे करना है, ये देखिए। सपोज ये 2 फ्लावर्स जॉइन करने हैं, तो इसमें यहाँ जो सिंगल क्रोशे किया था सबसे पहला, यहाँ मैं पास थ्रू करूँगी इसे इस तरह से, और फिर यहाँ एक बेसिक नॉट दे दूंगी मैं। इस तरह से। अब जैसे नॉर्मल सीव करते हैं तो हमें हर एक एक चेन में जाके यहाँ पे इसे इस तरह से सिलना है, ये देखिए इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट जो है, दोनों लूप्स में पास किया मैंने इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट इस तरह से, दोनों जो चेन्स है उनकी एक एक लूप्स लेनी है, उससे पास करना है। फिर ये नेक्स्ट। जो सिलने वाला तरीका है थोड़ा इजी है, और अगर आपको वैसा करना है मैंने बताया था स्लिप स्टिच से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर ये नेक्स्ट। इसमें हमने याद रखना, हमने यहाँ पे 7 चेन्स बनाई थी, तो उतने ही होंगे यहाँ पे, आपको उतने ही टाइम यहाँ पे सीव करना होगा उतनी चेन्स में, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे है इसमें ले आएंगे हम। ये देखिए, तो अब ये यहाँ से सिल गए हैं और ये ऐसे जॉइन हो गए हैं। तो ये सपोज मैंने ऐसे नीचे वाले लेयर्स लगा दी। अगर आपको ये जो पैटर्न है वो कैसे लगाने हैं समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो आप इतने ज्वाइन करने के बाद इसे कट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ये वाला फ्लावर, नीचे वाली लेयर थी, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था वो पैटर्न, तो आप ऐसा कर सकते हो, पर मुझे वो पैटर्न काफ़ी अच्छे से आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा यान जो है वो ज्वाइन है, अभी यहाँ पे है वो, तो मैं यहाँ ऊपर सेकेंड वाली लेयर पे ऐसे चली जाऊँगी और फिर मैं यहाँ से सिलने लगूँगी। तो अब मैंने यहाँ से कर दिया है। अब इसके बाद मैं इस तरह से सीव करूँगी इसे यहाँ से। इसके लिए मुझे इसको और इस फ्लावर को जोड़ना होगा। ये आपको ना थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपली एक एक ज्वाइन करके इसे कट कर सकते हो। तो अब मुझे ये दोनों यहाँ से ज्वाइन करने हैं, तो आप किसी भी साइड से ज्वाइन कर सकते हो, ये वो सिमिलर ही आएगा, सारे साइड्स इसके बराबर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से करना है, इस तरह। फिर ये नेक्स्ट, तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। मैंने क्या कहा था, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, यहाँ से फिर इसके ऊपर वाला जोड़ दिया था हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे भी एक फ्लावर आएगा, तो कैसा होगा, ये इस तरह से और इस तरह से था। तो अब मैं इस साइड में ये वाले फ्लावर के सारे साइड्स पे करूँगी मैं पहले। तो अब ये इसका यहाँ जा रहा है, तो अब मैं इसमें करूँगी। आप जो है मैंने कहा था ना, सिंपली एक लाइन करके फिर उसको कट करके फिर दूसरी लाइन भी कर सकते हो। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, तो आप मेरा तरीका भी कर सकते हो। अब इसके बाद मैं ये वाला इस फ्लावर में ज्वाइन करूँगी, और नीचे में तीन फ्लावर्स आने थे, तो एक फ्लावर यहाँ पे ऐसे आएगा। तो मैंने यहाँ से इसको 1 2 3 साइड से ये वाले फ्लावर्स पे ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये वाली साइड बची है, तो इसको मैं यहाँ से इस फ्लावर में ज्वाइन करूँगी। ये इसमें इस तरह से ज्वाइन हो गई है। तो अब मेरा जो ये वाला यान है वो यहाँ पे है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे और जो जोड़ने हैं वो करूँगी मैं। तो इसकी 4 साइड से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है, अब 2 साइड बची हैं। ये जो 2 साइड्स है, इसमें क्या करना है, जो हमें बैक साइड का है वो फ्लावर ज्वाइन करना है। यानी जो यहाँ फ्लावर ज्वाइन करूँगी मैं अब नेक्स्ट, वो क्या होगा, वो यहाँ बैक साइड में आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको मुझे 2 साइड से ज्वाइन करना है, सेम फ्लावर, ये जो बैक साइड में आएगा ना, इसको इस तरफ से भी और इस तरफ से भी इसे ज्वाइन करना है। तो अभी वो ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से हो गया। तो अब ये बैक साइड का ये वाला फ्लावर बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, बैक साइड में भी इस फ्लावर के सारे साइड्स में ऐसे फ्लावर्स ज्वाइन कर लूँगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ यहाँ पे मेरा यान है, तो अब मुझे इस साइड वाला फ्लावर यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये लास्ट भी हो गया हमारा। तो ये इस तरह से ऐसे फोल्ड हो गया है ये बैग, ठीक है।
अभी हमारा यान कहाँ पे है लास्ट में, इस तरफ है, यहाँ पे है हमारा यान। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड से ये वाला जो फ्लावर है उसका बैक साइड वाला जो फ्लावर है इसको यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जुड़ेगा ये 1 2 3 साइड से ये जुड़ेगा इससे। तो हमें 3 साइड से इसे ज्वाइन करना है, यहाँ इधर से, यहाँ से, यहाँ से और इधर से, ठीक है। तो ये यहाँ से जुड़ेगा, फिर ये यहाँ से जुड़ेगा और फिर ये दोनों यहाँ से जुड़ेंगे। कुछ अभी इस तरह से ये इतने साइड से, बोथ साइड से हमारा ये बैग इतना बन गया है। अब ये जो यान है हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या था, कॉर्नर्स पे ये जो हमारा एक फ्लावर है इसको हम ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। तो अब हमारा यान यहाँ पे है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे पूरा सीव कर पाएंगे। ये देखिए, इसकी सारी साइड्स जो है हम यहाँ पे सिल देंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया है हमारा, ये हमारा साइड में फोल्डेड वाला था। और अभी हमारा यान जो है एकदम बीच में यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, इसे वापस यहाँ लाना है क्योंकि हमें इसे सीव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे से, देखिए यहाँ तो हमने सिलाई की थी, तो आप रफली इसे इन लूप्स के थ्रू पास करके इसे वापस ला सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, इधर काम करना है ना हमें अभी, तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह से आप ऐसे जाके ऐसे वापस भी ला सकते हो। तो अब हम ये लाएंगे और हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है इधर पे इतना बन चुका है इस तरह से। तो अभी हमारा यान यहाँ पे है, तो हम इसके ऊपर जो हमें ज्वाइन करना था वो वाला फ्लावर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला जो फ्लावर है ना, ये वाला हम ज्वाइन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको ज्वाइनिंग करनी है। आप ऐसे कंटिन्यूस भी रख सकते हो इसको बार बार फॉर्म करके कि अच्छा अभी यहाँ ज्वाइन करना है, अभी यहाँ ज्वाइन करना है। और जैसे आपका ये धागा ख़त्म होगा तो आप इसे कट कर सकते हो, तो वो भी मैं अभी दिखा देती हूँ। तो आपको इसी तरह से ज्वाइन करना है ये। तो अब मेरा जो यान है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं यहीं पे इसे थोड़ा सा इस तरह से लूप्स करके और यहाँ पास में मुझे ये वाला लूप दिख रहा है, तो मैं इस यान को यहाँ ले आऊँगी इसके पास और फिर इन दोनों को टाई कर दूँगी। इस तरह से, और फिर एक्स्ट्रा एंड्स कट कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, पर मैंने यहाँ पे एंड करना था यान, इसलिए मैंने आपको बता दिया इस तरह से एंड करना है। तो आपको ये पूरा इसी तरह से ज्वाइन करना है। उसको पूरा ज्वाइन करके फिर हम लास्ट में मिलते हैं। तो अब ये सारे फ्लावर्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी इस तरह से। और एक और चीज़, मैंने यहाँ जो इधर से जो है ज्वाइन करा था और इधर से भी मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है, तो इसे एक अच्छा ऐसा ऐसे क्लोजर मिल गया है। तो आप यहाँ पे भी इसे एक और स्टेप आगे जो है यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हैंडल आएगा, जो एकदम इसका मिडिल पार्ट होगा ना या फ्लावर का, यहाँ पे हैंडल आएगा। तो अब हम हैंडल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें फिर से हुक लेना होगा और अब हमें यान लेना है। फिर हमें ना यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर था ऐसे वाला सबसे ऊपर वाला, तो उसकी एकदम जो मिडिल वाला एरिया है ना, यहाँ हम हैंडल अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल 6 जो है सिंगल क्रोशे करने होंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से 1 2 3 यहाँ से 3 चेन लेंगे और इस साइड से 3 चेन लेंगे। तो यहाँ से हम 3 में वर्क करेंगे और यहाँ पे 3 वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ये यान लिया हमने, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे अटैच करते हैं हम इस पर। ये देखिए यहाँ, और थोड़ा सा आप ना इसे यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि अगर ये लूज़ हुआ बाद में तो हम इसे सीव कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेन करनी है और सेम स्टिच में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। फिर
एकदम यहाँ नेक्स्ट वाली स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशे करना है। तो ये 3 हो गए यहाँ पे। अब क्या करना है, इसे हमें टर्न कर लेना है और अब हम इसकी इस साइड पे वर्क करेंगे, यहाँ पे इस साइड से। तो अब यहाँ पे फिर से हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। वहाँ पे 3 हो गए थे और 3 इस साइड करने हैं। तो ये 4th, फिर ये 5th और एक और लेके यहाँ पे ये 6th। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे चेन करनी है और फिर टर्न करना है इसे इस तरह से, और अब वापस उन्हीं स्टिचेस में वर्क करनी है। तो फिर से सिंगल क्रोशे 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये लास्ट में 6। और फिर चेन 1 करनी है लास्ट में और इसे टर्न करना है और फिर इन्हीं स्टिचेस में वर्क करनी है। तो फिर से 6 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें यही पैटर्न रिपीट करना है, 6 सिंगल क्रोशे, चेन 1 और टर्न। तो इस तरह से ये देखिए आप, थोड़ा सा ये इस तरह से हमारा हैंडल बन जाएगा और ये थोड़ा फोल्डेड में बनेगा जैसे मैंने बनाया है। तो इस तरह से आपको ये उतनी लेंथ का बना देना है जितना आपको चाहिए होगा। फिर तो अब ये हैंडल जो है मैंने कुछ इतना लंबा बना लिया है। आपको जितना सूटेबल लगे आप उतना बनाना। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ना जो हमने लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशे 6 सिंगल क्रोशे कर दिए थे, इसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन 1 करनी है और फिर इसे हमें कट कर देना है। तो ये ना आपको ध्यान में रखना है कि हमें इसे यहाँ स्यू भी करना है। और उसके बाद ये जो है, अगर आपको ऐसे फोल्डेड वाला ऐसे चाहिए हैंडल इस तरह से, ये ऐसे फोल्ड वाला, तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा ये छोड़ना पड़ेगा यार्न। तो मुझे वो ऐसे फोल्ड भी करना है, इसलिए मैं ये यार्न इतना छोड़ूंगी और फिर यहाँ से इसे कट कर दूंगी। और जो चेन 1 है इसको ऐसे निकाल लेना है। इस तरह से अब इसे हमें यहाँ सिलना है। तो इसमें भी हमें वही काम करना होगा कि इसमें जो हमारे ये 6 हैं, इसमें से 3 एक साइड जाएंगे और 3 दूसरी साइड जाएंगे। तो इसको भी हमें उसी तरह से सिलना है। तो अब हम इसे इधर लगाएंगे और इसके एकदम मिडिल में यहाँ से हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टिच ली मैंने, इसको फर्स्ट वाले इसमें ऐसे डाला। जैसे सिलते हैं ना सिंपली वैसा ही करना है आपको। फिर ये सेकंड वाले में और इससे हमें यहाँ जो सेकंड वाला लूप है उसमें डालना है। फिर ये हो गया हमारा थर्ड, फिर इसे थर्ड वाले में डालना है। इस तरह से अब हमें इस साइड आ जाना है। तो यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट वाला 4th, फिर ये रहा 5th, और फिर ये लास्ट में इधर ये रहा 6th पे। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ अटैच हो गया है। अगर आपको लगता है ये ढीला हो रहा होगा थोड़ा, तो आप इसे एक बार फिर से उसी तरफ में ऐसे घुमा देना। ध्यान रखना इसे एकदम टाइट होना चाहिए
ताकि इस बैग में कितनी भी हैवी चीज़ क्यों ना हो ये ऐसे ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। अब इसे थोड़ा सा लॉक करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे एक हल्की सी जो सिलाई वाली नॉट होती है वो बांध देंगे। एक और बार। इस तरह से। अब ये देखिए ये काफ़ी टाइटली यहाँ पे सिक्योर हो चुका है इस तरह से। अब क्या करना है, ये आप जो स्ट्रैप है वो इस तरह से भी रख सकते हो अगर आपको ये वाइड वाला चाहिए स्ट्रैप। मुझे ये वाइड नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसे इस तरह से ऐसे राउंड कर दूंगी। तो उस राउंड में मैंने कहा था ये आपको एक्स्ट्रा रखना है, तो अब हम यहाँ से इसे सिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये वाला है ये जॉइन आप क्रोशे उससे ही जॉइन करना चाहते हो तो उससे भी आप जॉइन कर सकते हो, और फिर ये स्यू भी आप यहाँ पे स्लिप स्टिचेस कर सकते हो, तो ये उस तरह से सिल भी जाएगा। ये नॉर्मली जैसे हम सिलते हैं वैसे ही सिलना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इस तरह से हमें इस पूरे हैंडल को जो एकदम स्टार्टिंग है वहाँ तक इसे सिल देना है और लास्ट में से नॉट वगैरह बांध के सिक्योर कर लेना है। तो हम इसके एकदम लास्ट में मिलते हैं। ये देखिए अब मैं स्यू करते करते इस एंड पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने जो ये एक एंड इस तरह से छोड़ा था ना, इसमें हम इसे टाई कर देंगे। और अगर मैं इस तरफ से चेक करूँ तो ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, पर एक बार और हम ऐसे सिक्योर करने के लिए इसे बैक के साथ यहाँ पे स्यू कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यार्न भी बचा हुआ है अभी, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, जो आपने स्टार्टिंग में छोड़ा था ना यार्न, उससे आप इसे सिक्योर करके स्यू करके सिक्योर कर लेना। इस एडिशनल वाले की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पे टाई कर देंगे। और फिर इन दोनों का ना हम हाइड कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं इसे इसी हैंडल के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दूंगी इस तरह से, थोड़ी और दूर पर इस तरह से, और एक बार लास्ट में यहाँ रिटर्न में भी कर लूंगी इस तरह से। और फिर ये जो खाली एंड से ये इसी के अंदर हम स्टफ कर लेंगे। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। इसमें जो है ना आपको अंदर से यहाँ लाइनिंग लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ यहाँ पे चेन से स्टिच किए हुए हैं।
तो इसमें अभी भी गैप्स है, तो अगर आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें डालोगे तो वो जो है इन गैप से, ये देखिए इन गैप से निकल जाएंगी। तो इसे लाइन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके अंदर आपको कपड़ा लगाना होगा। तो उसके लिए मेरी जो है ये वाली वीडियो है, आप इसे भी देख सकते हो। इसमें मैंने बताया हुआ है डिटेल में कि लाइनिंग कैसे ऐड करनी है, तो वो इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ। इसमें सिमिलर ही है, इसी की शेप में आपको कट करना है और वो लाइनिंग इंसर्ट कर देनी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको इसी तरह के क्यूट क्रोशे ट्यूटोरियल्स पसंद है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, बाय बाय।